नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर सीमा हैदर की है। सीमा हैदर और उसका पति सचिन, पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर और एक और नए शख्स की एंट्री हुई एजाज। लेकिन उससे पहले अभी तक पाकिस्तान चुप था सीमा हैदर के मामले को लेकर, लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली एक स्टैंड लिया है। कम से कम इतना तो लिया है कि एक अपने राजनयिक स्तर पर कि वहाँ पे जाएं और पता करें हालचाल क्या क्या, खबर क्या है अभी पूरी। देखिए, ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से एक इस तरह की कम्युनिकेशन हुआ है जिसमें ये कहा है कि वो जानना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है कि सीमा हैदर के साथ जो है वो एग्जैक्टली क्या क्या उसके ऊपर बीता। प्लस जो शुरुआत में भारत ने मुकदमा इसमें दर्ज किया है, जो पुलिस ने किया है, जिसमें अवैध रूप से रखने का मुकदमा है, तो उसमें वो जानकारी मांगना चाह रहा है। और ये भी जानकारी वहाँ से भी उसने जुटाई है जहाँ वो रहती थी, यानी कराची में, कि कब शादी हुई थी, क्या डिस्प्यूट था, कब नेपाल पहुंची और कैसे कैसे भारत पहुंची। तो वो एक ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टैंड है भारत का, वो लेना चाहता है और उसके लिए उसने कम्युनिकेशन किया है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि भाई वो पाकिस्तानी नहीं है, जासूस है, या तरह तरह की बातें की जा रही थी। बीच में ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी है, कोई कह रहा आईएसआई एजेंट है। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि भाई पाकिस्तान सरकार ने एक स्टैंड लिया है और ये कहा है कि भाई वो पाकिस्तानी है। अब आगे इसमें भारत सरकार को जवाब देना है कि वो इसको किस सेंस में देखती है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच, चूंकि अभी कहानी तो पूरी उलझी हुई है चिराग, लेकिन इन सब के बीच एक नया शख्स आया है, उसका नाम है एजाज। एजाज, जो बताया जा रहा है कि जहां पर ये पहले सीमा हैदर कराची में जिस घर में किराए के मकान में रहती थी, ये उस मकान मालिक का भांजा है रिश्ते का। और सीमा के साथ उसका अच्छा उठना बैठना था, इतना कि दोनों आपस में रील्स बनाया करते थे और भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या ये एक नया चेहरा इसके अंदर आ गया? पहले ये कहानी इतनी उलझी हुई थी? बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले इतनी उलझी हुई थी कहानी। पहले तो अभी गुलाम तक की बात हो रही थी, यहाँ आकर सचिन की बात होने लग गई, अब एजाज की बात होने लग गई। अब अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आगे क्या क्या खुलता है। लेकिन उसका भी बयान आया सीमा का, जिसमें उसने कहा है कि मैं, जो ये कहा गया कि भाई मुझे बहुत फराटेदार इंग्लिश आती है, ऐसा भी नहीं है, मुझे कंप्यूटर भी नहीं आता। लेकिन एक इमोशनल पोस्ट सीमा ने किया जिसमें उसने कहा कि भाई ये सब क्यों, एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा है कि भाई ये क्यों मेरे खिलाफ, मुझे जासूस क्यों बोला जा रहा है, जबकि तो बहुत क्लियर कट केस है। अगर मैं जासूस होती तो अपने बच्चों को क्यों लेकर आती यहाँ पर। खैर, वो बातें तरह तरह की। अब सबसे बड़ी बात ये ना कि फाइनेंस का, कि वहाँ से आना, कोई कह रहा है फ्लैट बेच कर आई, कोई कह रहा है कि 7-8 लाख रुपए लेकर आई। और नहीं, 7 तोला सोना का जिक्र है, 5 मोबाइल, ये तमाम जिक्र हो रहे हैं कि ये सीमा के साथ आए हैं। आप ये सोचिए कि जब कोई आएगा तो वो इतने सारे मोबाइल क्यों लेकर आएगा। वो तो अपना एक मोबाइल लेकर आएगा, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन नहीं करना होगा फॉर एग्जांपल अपने परिवार से, तो वो मोबाइल को इस्तेमाल ही नहीं करेगा वो, या उसको बंद कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा, या सिम निकाल देगा। अब यहाँ 5 मोबाइल आप लेकर आ रहे हो, इतना सोना लेकर आ रहे हो, ठीक है, ये आपकी बात मानी कि आप सेटल होने के लिए आ रहे हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने मोबाइल तो कोई। लेकिन अब जब पाकिस्तान की सरकार ने एक स्टैंड लिया, उसके बाद अब हमारे यहाँ हलचल में कितनी तेज़ी आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, नेचुरली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, तो जो भारत सरकार का जवाब होगा वो बनाकर देगी, जिसमें साफ साफ क्लियर कट है। पुलिस ने भी कहा है, जो जासूसी वाला एंगल है जिसको लेकर उतनी गंभीरता से शायद पहले विचार नहीं किया गया, क्या उस पर भी जोर दिया जाएगा? बिल्कुल जांच का एक वो हिस्सा है, क्योंकि अभी जांच कोई खत्म तो हुई नहीं है। अभी जांच में सिर्फ इतना है कि ये भारत आई है, अवैध रूप से रह रही थी। लेकिन अब आगे चूंकि बेल मिली है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, नोएडा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि अभी जो चिराग, ऐसे ऐसे केसेस में क्या होता है, चूंकि अब पाकिस्तान की सरकार भाई पूछ रही है कि अच्छा हमारा एक आदमी वहाँ गया हुआ है, उसकी हालत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, राजनयिक लेवल का एक आदमी शायद जाए, बातचीत करे, ये परमिशन आगे इस पर भी बात हो रही है। जब इस लेवल पर बातचीत शुरू हो गई है, एक स्टैंड पाकिस्तान की सरकार ने लिया है, तो वो जो जासूसी वाली बात थी वो क्या कुछ 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 कमज़ोर पड़ती है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो जांच की बात है। जांच एक अलग दिशा में चल रही है, और अगर जांच में बात आती है तो ये बात कम्युनिकेट कर दी जाएगी पाकिस्तान को। हालांकि अभी तक की जो जांच है उसमें बात आई है कि अवैध रूप से आई है, तो जो इन्फॉर्मेशन एज पर इंडियन गवर्नमेंट के पास है, जो पुलिस के पास है, क्योंकि वो तो पुलिस के थ्रू लेगी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन फ्लोट करेगी। ये भी बताएगी कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें इसको बेल मिली हुई है, लेकिन ये अभी ट्रायल फेस करेगी, यानी कि अभी इसको वापस भेजने का इरादा जो है पाकिस्तान मांग सकता है कि आप हमारी उसको वापस भेजिए, चूंकि नागरिक है,
नहीं, लेकिन यहाँ उसने ऑफेंस किया है। यहाँ अगर कोई ऑफेंस करेगा, कोई भी अगर क्रिमिनल किसी कंट्री में जाके कोई ऑफेंस करेगा तो वो तो वहाँ तो ट्रायल करना पड़ेगा उसको, ट्रायल उसका चलेगा वहाँ पर। ठीक इसी तरह यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है, ट्रायल यहाँ चलेगा। यहाँ अब ये हो सकता है कि कई बार सरकार राजनयिक लेवल पर रिलैक्सेशन कई बार दे देती है, उनको लगता है ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। कई बार हमने देखा है केसेस वापस ले लिए जाते हैं, तो क्या इस केस में होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सबूतों की बात करें, जो आपका भी इशारा है, जो हम भी सोच रहे हैं कि जासूस तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन लेकिन ओपन इन है। सबके बीच वो तो तमाम मीडिया चैनल्स में हर जगह अब तो खैर उसने जान को खतरा भी अपने बताया है, सचिन ने और सीमा हैदर ने, लेकिन इन सब के बीच वो तो जाना ही नहीं चाहती। वो तो कह रही है मेरे 4 बच्चे ले जाना चाहते हो तो आप ले जाके दे दो गुलाम हैदर को, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। उसका बड़ा स्टैंड क्लियर है। नहीं, उसके जाने नहीं जाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको किस कानून के तहत आप यहाँ रह सकते हो। भाई आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, आप यहाँ इलीगली आए हुए हो। तीसरा, आपने यहाँ कोई धर्म अपनाया नहीं है, तो नेचुरली ये कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिसको आधार बनाया जाए कि आप यहाँ रुक सकते हो। आपकी शादी भी नहीं हुई है टेक्निकली लीगली अगर मैं बात की जाए, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अगेंस्ट में हैं। और ऐसे में अब क्या उसको आगे, ऑब्वियसली वो चाहती है कि नागरिकता मिले, वो चाहती है कि यहाँ रहे, वो चाहती है कि धर्म भी अपनाए, तो ये कोई इतना आसान लग नहीं रहा। आसान नहीं है इतना। और चूंकि भारत की नागरिकता या किसी भी देश की नागरिकता लेने के लिए उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है और उससे गुजरना होता है, लेकिन इसमें तो उस प्रक्रिया से पहले ही कई प्रश्न हैं, और वो प्रश्न इस पूरे कैरेक्टर को, जो सीमा हैदर नाम है, इसको और ज़्यादा संदिग्ध बना देते हैं। क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुई, इसलिए जांच तो बनती ही है, ट्रायल चल ही रहा है। पाकिस्तान का एक एंगल बेशक इसमें, अब पाकिस्तान की सरकार ने इसमें एक स्टैंड ज़रूर लिया, लेकिन उस स्टैंड से चिराग कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये हम इसको फर्क तो नहीं पड़ेगा, बात सच है। लेकिन वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो कर देगी इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये यहाँ आई, ये जैसा मामला नजर आ रहा है वैसा है, या ऑब्वियसली ये जासूसी एंगल है। और इस पर पूरा एक रिसर्च होगी, कितने पैसे लेकर आई, कितने बजे आई, कैसे आई, क्या मोड था, किसके पास रुकी, कितने लोगों से संपर्क किया, कितने मोबाइल थे, क्या मोबाइल की हिस्ट्री कहती है। मतलब बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें होगी, तब जाकर चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी, जो मुझे लगता है। ठीक है। और उसके बाद तस्वीर साफ होगी, उसके बाद सच पता चलेगा कि सच आखिर है क्या, क्या अब तक छिपाया जा रहा है, क्या जो तमाम अखबारों में या तमाम मीडिया जो बता रही है वो वही सच है जो लव बर्ड्स की तरह पेश किया जा रहा है, या इसके पीछे भी कुछ एजेंडा है जो अब तक सामने नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।